संसार ने परमेश्वर की ना एक अलग डेफिनेशन अपने माइंड में बना ली है। अपनी सोच के अनुसार उसने परमेश्वर को एक इमेज दे दी कि जैसा मैं करूंगा वैसा परमेश्वर मुझे फल देगा, वैसा परमेश्वर मेरे साथ करेगा। यदि मैं अच्छा करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ अच्छा करेगा, यदि मैं बुरा करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ बुरा करेगा। ये उनकी अपनी डेफिनेशन थी। लेकिन वचन हमें इस बात से पूरी रीति से आजाद करता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता और परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर प्रेम है तो क्यों हम उसके उस जो कि वो है ही नहीं उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर और आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखेंगे। आज का वचन है 1 यूहन्ना 4 उसका 16। इसमें लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर प्रेम है और ये एक ऐसा सत्य है जब ये प्रकाशन हम पा लेते हैं ना, तो परमेश्वर के उस असीमित सामर्थ्य में और उस असीमित शांति में हम लोग प्रवेश करते हैं। बाइबल हमें पूरी रीति से स्पष्ट करती है कि परमेश्वर प्रेम है। वो नहीं कहती परमेश्वर प्रेम था या परमेश्वर प्रेम होगा, लेकिन वो कहती है परमेश्वर है। और आपको मैं बता दूं, वचन ऐसा सिखाता है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। वो कल, आज और हमेशा तक एक सा रहता है। यदि परमेश्वर आज प्रेम है तो परमेश्वर हमेशा तक प्रेम ही रहेगा। अगर हम उसका कोई हिस्सा काट ले और हमें मौका मिले उससे कुछ निकालने का, तो आपको मैं बता दूं कि वो परमेश्वर का प्रेम ही होगा जिसे हम निकाल पाएंगे। और प्रेम के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। संसार ने परमेश्वर की ना एक अलग डेफिनेशन अपने माइंड में बना ली है। अपनी सोच के अनुसार उसने परमेश्वर को एक इमेज दे दी कि जैसा मैं करूंगा वैसा परमेश्वर मुझे फल देगा, वैसा परमेश्वर मेरे साथ करेगा। यदि मैं अच्छा करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ अच्छा करेगा, यदि मैं बुरा करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ बुरा करेगा। ये उनकी अपनी डेफिनेशन थी। लेकिन वचन हमें इस बात से पूरी रीति से आजाद करता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता और परमेश्वर प्रेम है। और जब परमेश्वर प्रेम है तो क्यों हम उसके जो कि वो है ही नहीं उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं। और ये दुष्ट की ऐसी चाल है कि वो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए हमारे जीवन में ये लेकर आता है। कई बार हम समझते हैं कि यदि हम डिसिप्लिन्ड रूप से वचन और प्रार्थना का जीवन जिएंगे तभी परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। ये बात सरासर गलत है। हालांकि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और डिसिप्लिन परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। लेकिन आपके डिसिप्लिन से या आपके कुछ करने से परमेश्वर का प्रेम का लेवल कभी कम नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर आपसे आपके काम के अनुसार प्रेम करेगा। उसने हमें अनंत के प्रेम से प्रेम किया है और बाइबल हमें इस बात के लिए स्पष्ट करती है। ये एक ऐसा सच है जो कि पूरे ब्रह्मांड के सत्यों में सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। और जब ये प्रकाशन हम पाते हैं तो जो हमारा पाप का नेचर है, चाहे हमने कितनी गलतियां क्यों ना की हो, हम परमेश्वर की तरफ, उसके उस दया की तरफ, उसके उस कंपैशन की तरफ हम खींचे चले जाते हैं। लेकिन और एक ऐसी शांति हमारे जीवन में आ जाती है कि जो कि बयान से बाहर है। जब हम इस सत्य में चलेंगे ना कि परमेश्वर प्रेम है, तो हम अपने जीवन को अनोखी रीति से बदलते हुए देखेंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करूंगा, इस बात के प्रकाशन में बढ़िए कि परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर ने आपके पास्ट में आपसे प्रेम किया जब शायद हम बहुत अच्छे नहीं थे। परमेश्वर भविष्य में भी आपसे उतना ही प्रेम करता रहेगा। शायद हम परमेश्वर के लिए अपने नेचर को बदल लें, लेकिन परमेश्वर का नेचर स्थायी है। परमेश्वर हमेशा हमसे अनंत के प्रेम से प्रेम करता रहा है और करता रहेगा। और जब हम इस प्रेम को समझने की कोशिश करेंगे, हम और ज्यादा उसके करीब चले जाएंगे। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और परमेश्वर सच में हमारे जीवन में अपने प्रेम की भलाई, वचन कहता है, उसने हमारे जीवन में अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। आप सभी को जय मसीह की।